हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस गाइडलाइंस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज का वीडियो है गांधी युग से रिलेटेड। दोस्तों इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 50 से 60 प्रश्नों को और अगले पार्ट में देखेंगे 50 से 60 प्रश्नों को। दोस्तों गांधी युग से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 1 या 2 प्रश्न रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो किस वर्ष लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, कहाँ से किया? तो चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राम राज्य की युगल सिद्धांत क्या था? तो सत्य और अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से संयुक्त आंदोलन में प्रवेश कब किया? तो 1919 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण रूप से संयुक्त आंदोलन में प्रवेश किया। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र को गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा। अगला क्वेश्चन है, जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, यह विचार किसके थे? तो ये विचार महात्मा गांधी जी के थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कब शरीर पर पहनने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग करके केवल लंगोट धारण की? तो 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका उत्तर है 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो इसका भी उत्तर वही होगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो चित्तरंजन दास देशबंधु की उपाधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो यह लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है भाई? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण इस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो किस आंदोलन को निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन को। क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो यह सभी को पता होगा पंजाब के अमृतसर में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो 1935 का अधिनियम में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। अगला क्वेश्चन है किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो किसने दिया था? जनरल आर डायर ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध थे। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है इकबाल। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका उत्तर है CF एंड्रूज। दीनबंधु के नाम से विख्यात हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी का स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चोरा चोरी कहाँ स्थित है? तो चोरा चोरी गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा मध्यरात्रि के
टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तब वायसराय था। चलिए देखने वाला क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो केवल एक बार बने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जीवी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरियल रेडक्लिफ ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों इसी के साथ आज का सारा प्रश्न समाप्त होता है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में हमसे पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगले पार्ट का वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।